हिंदुओं ने कुछ भी नहीं बोला अभी तक इस्लाम के बारे में। आप मुझे ये बताएं कि क्या आपने उस शहजादी की या बादशाह की कहानी सुनी है जिसकी जान एक तोते के अंदर होती है? कोई भी क्या बोलता है आपको, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे देखो, आप हम जो बोल हिंदुइज्म को रहे हैं आपसे उसको क्यों फर्क पड़ रहा है फिर? सवाल तो ये है ना, कोई किसी को बोलते आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो जब हम आपकी ग्रंथ को तमीज से बता रहे हैं तो आपको फर्क क्यों लग रहा है? ये सारे जो चीज हो रही है ना इंडिया में कि हिंदू हिंदू लड़ रहा है, हिंदू मुस्लिम लड़ रहा है, ये सारा हो रहा है, सारा का सारा हो रहा है सिर्फ और सिर्फ मीडिया की वजह से। ना बीजेपी इसमें आ रही है, ना कांग्रेस आ रही है, कोई भी पार्टी बुरी नहीं है, दोनों देश के लिए काम करती है, लेकिन जो लड़ाई हो रही है वो मीडिया की वजह से हो रहा है। आप चाहते हैं अमन, हम अमन का हाथ बढ़ाएंगे। आप चाहते हैं जंग, सर हम जंग का तबल बजाएंगे। ठीक है, यह फैसला सनातनियों ने करना है कि आया एक्स मुस्लिम्स को गोदी में बिठाकर तमाशा करना है, लुडी डालनी है, मदारी डालनी है, टीटो पार्टी करनी है, तो उसमें भी आप जीत नहीं पाओगे, क्योंकि पंगा इस्लाम के साथ है, और जिसने इस्लाम के साथ पंगा लिया बेड़ा गर्क उसका हो जाएगा। यह करके देख लिया, इतिहास में लिखा पड़ा है। कभी इस बात को सोचा है भारत के महापुरुषों, ये सनातनियों से बात कर रहा हूं, कभी इस बात को सोचा है भारत के महापुरुषों, तुम्हारे मुल्क में एक दास्तां हम छोड़ आए हैं, न याद आए तो फिर इतिहास के औराक को पलटो, बहुत से कारनामों के निशा हम छोड़ आए हैं। जुबां मीर गालिब लूट ली आकाशवाणी ने, जुबां मीर गालिब लूट ली आकाशवाणी ने, ये सदमा कम नहीं उर्दू जुबां हम छोड़ आए हैं। न याद आए तो फिर तारीख के औराक को पलटो, बहुत से कारनामों के निशा हम छोड़ आए हैं। फाज एक्स्ट्रा, आप नॉन मुस्लिम है भाई? हाँ हाँ भैया, कैसे हैं? जी भाई बोलिए। सही है। हम मेरे को बस बात करनी थी आपसे इस चीज के ऊपर कि जैसे देखो, जितने भी जो एक्स मुस्लिम्स हैं, एडम सीकर वगैरह, कितने को भी आप ले लो, किसी को भी, ठीक है, वो सारे ज्वाइन कर चुके हैं क्रिश्चियनिटी। हिंदुओं ने कुछ भी नहीं बोला अभी तक इस्लाम के बारे में, करेक्ट? तो आप मतलब हाँ ठीक है, आप बात मुकम्मल कर लें। हिंदुओं ने कुछ नहीं बोला, जी बात मुकम्मल कर लें। अभी तक आप कितने भी एक्स मुस्लिम्स को ढूंढ लो, आप ज्यादातर क्या लगभग सारे के सारे क्रिश्चियनिटी को ही फॉलो करते हैं। तो हिंदुओं ने अभी तक तो कोई भी एक्स मुस्लिम ऐसा है नहीं जो आया है और फिर डायरेक्टली ऐसा बोलता है कि आप ऐसा हो, आपका धर्म ऐसा कहता है। जैसे मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं एडम सीकर वगैरह की, फिर मैंने आपको भी देखा है। मेरे को बात आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं आसान कर देते, हम सनातन धर्म के ऊपर बात क्यों कर रहे हैं, हमें एक्स मुस्लिम्स के ऊपर करनी चाहिए, यही कह रहे हैं आप? हाँ ठीक है, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई पंजाबी की एक मसाल है, डिग्गा खोते तो गुस्सा कमे हारते। ठीक है, यानी आप गिरे, अगर एक्स मुस्लिम, आपको पंजाबी नहीं समझ आती, मैं समझा देता हूँ। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक्स मुस्लिम्स को पकड़े, आप जो हैं सनातन के ऊपर क्यों शुरू हो गए, यही कह रहे हैं? हाँ। आप मुझे ये बताएं कि क्या आपने उस शहजादी की या बादशाह की कहानी सुनी है जिसकी जान एक तोते के अंदर होती है? सुनी आपने कोई कहानी ऐसी? बचपन पे थोड़ा बहुत याद होगा, अभी ऐसे क्लियर नहीं है। हाँ जबरदस्त। तो मसला असल में ये है कि हम एक्स मुस्लिम्स जो ये जिन बने हुए हैं ना, बागड़ बिल्ले, ठीक है, जिनको आता जाता कुछ भी नहीं, इनकी जो जान है ना पीछे, जो सप्लाई चेन है, वो है हिंदूज, सनातन। हमें किसी भी सनातनी के साथ मसला ही कोई नहीं, हजारों साल से रहते आ रहे हैं, कोई मसला नहीं, न पाकिस्तान में न इंडिया में, मसला ही कोई नहीं। मसला तब यह है कि जितने सनातनी हैं वो सारे के सारे एक्स मुस्लिम्स जो हैं उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनको नेशनल टीवीज पर भी बुला रहे हैं, उनको अपने चैनल्स पर भी बुलाते हैं। एक तो ये चीज समझ लें। तो इन एक्स मुस्लिम्स का धंधा जहां से चमक रहा है ना, वो सारे सनातनी हैं, लिहाजा हमें लॉजिस्टिक सपोर्ट को काटना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरी बात आपको बता दूं, आपने कहा कि जितने एक्स मुस्लिम्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे के सारे क्रिश्चियंस हो गए हैं। जय देवी सनातन बनी, पूजा उपाध्याय सनातन बनी, कालीदासी सनातन बनी, जूली सनातन बनी, कितने लोगों की घर वापसी है जो एक्स मुस्लिम्स हैं वो सनातन बने, और वो सनातनियों के चैनल पर जाकर और एथियस्ट के चैनल पर जाकर इस्लाम के बारे में प्रोपेगेंडा करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जितने एक्स मुस्लिम्स हैं सारे के सारे सनातनियों को ही लेकर बैठे होते हैं और सनातनी वहां पर बैठे हैं। मैं आज ईमान यूनियन के एक तर्जुमान की हैसियत से बात करता हूं, अगर वाकई सनातनी सीरियस हैं, सिंसियर हैं और इस मसले को हल करना चाहते हैं
कि मुस्लिम हिंदू बहस ना हो सोसाइटी सोशल मीडिया के ऊपर, तो सनातनियों को सर जोड़कर बैठकर एक्स मुस्लिम्स को डिसऑन करना होगा और आपको साबित करना होगा कि आप लोगों का एक्स मुस्लिम्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मगर आप लोग इसमें सक्सेसफुल नहीं हुए, बल्कि हम देखते हैं कि जितने एक्स मुस्लिम्स हैं, गोदी मीडिया और बीजेपी और आरएसएस का हिंदू एक्सट्रीमिस्ट मीडिया, हिंदुत्व की, हिंदू राष्ट्र की आइडियोलॉजी रखने वाला, वो सारे के सारे मिलकर वहां के मुसलमानों को भी तंग करते हैं, एक्स मुस्लिम्स को बुलाकर उनके साथ करते हैं। एक वीडियो आपको दिखाता हूं कि एक सनातन औरत और एक एक्स मुस्लिम सनातन औरत मिलकर ये सैम भाई को क्या कह रही हैं कि आप देश छोड़ दो। इसका फेयर शेयर है, मुस्लिम्स को अपने देश में चले जाना चाहिए, क्योंकि Okay, let me speak. Now my time. डिवीजन हुआ था, Okay. and they were given their own share, which is Pakistan. Okay, shall I speak? All Muslims should Shall I go speak? to Pakistan. मैं यहाँ का ही हूँ। Not for you. मैं I'll tell my इनका ही brother. हूँ। I'll tell my This is brother. only for I'll Sanatan. tell my brother. India is This only country for is for Sanatan. Hindus. If you Not cannot for y'all. convert to Sanatan Dharma, just leave India, go to Pakistan. This is Brother. only for Sanatan. I'll tell my brother. India is This only country for is for only Sanatan. Hindus. This Only country for is for only Sanatan. Hindus. This Only country for is for only Sanatan. Hindus. अब मैं इसमें बात करता हूँ कि इनको सैम सर को उन्होंने जो भी बोला, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्यों नहीं आप पड़ता? उसके बारे में क्यों नहीं पड़ता? आप बात सुने, मैं बता रहा ना, आप मेरे को नहीं पता, क्योंकि उसने जो बोला आप उससे जाके बात करें। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, मैं उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। आप उससे तो आप ऐसे करें, आप एक्स मुस्लिम से जाके बात करें कि क्यों सनातनियों के पैसे खा रहे हो, सनातनियों के साथ बैठे हो, हमारे साथ बात ना करें, ठीक है। हाँ, तो मैंने देखो सर, मैंने बताया अभी कि अभी देखो तो जो बैकग्राउंड में जो ये है ना, मैंने जैसे एडम सीकर है उसका डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन किया है, ठीक है। एडम सीकर, एक मिनट, यहीं से सुनते हैं, आप हमारे साथ रहे, आपकी बात मुसलसल। आप एडम सीकर को एंडोर्स करते हैं? वो कैसा बंदा है? मैंने बात की है, बात करने में ऐसे सैम सर जैसा ही है, मतलब सही से ये रिस्पेक्टफुली बात करता है, लेकिन ऐसा ये नहीं है। मैंने डिबेट वगैरह उससे अभी तक नहीं की। सैम सर जैसे, अभी सुनिएगा, आप सनातनी है ना, मैं आपको एडम सीकर का सुनाता हूं कि एडम सीकर कुछ महीने पहले एक औरत को जो कि सनातन धर्म में जा रही थी, उसको क्रिश्चियन बनाने के लिए सनातन धर्म की बुराइयां किस तरह कर रहा था, जरा सुनिएगा। Krishna, who was a thief and used to makhan, chor, and all those gods or avatars or whatever. So who has given the sati to the female? When the husband dies, the female has to burn, the wife has to burn with the guy, whose gods or avatars were molesting women and all that left, right, and center. You are talking about Hindus, okay? Hindus by itself worship devils. Who was Kali Mata? Don't you know that? Haven't you read about Kali Mata? Like, come on, sister. They are devils. They are devils. They are devils. As long as you were not a Christian, they were with you. Now they are against you because you are now follower of the Christ. यहीं पर बस नहीं, आगे सुने सनातन भाई, हमें भी दुख होता है जब ये ढोंगी है। आप देखिए, माइक म्यूट करें, माइक म्यूट करें, शोर आ रहा है। नहीं, एक मिनट, मैंने आपकी बात सुनी, मैंने आपकी बात मैं आपको सुनाता हूँ, जरा माइक म्यूट करें, शोर आ रहा है मेरे भाई। आप एडम सीकर को बड़ा अच्छा समझ रहे हैं और इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई ये बड़े जबरदस्त तरीके से बात, ये जरा सुने सनातनियों के बारे में क्या कह रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को लाने के लिए हिंदुओं के साथ और ईसाइयों के साथ ये पाकिस्तान इंडिया की कभी गेम खेलता है, कभी सनातन और मुसलमानों का फसाद करवाता है। जरा सुने ये सनातन के बारे में क्या बोलते हैं, जरा सुनिएगा। You will be able to defend anything because our scriptures are very clear. Hindu scriptures, you will not find any Veda before the 9th century. Where is the Veda? So they say we have the oldest religion. Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? You don't find any Vedas. Where are Vedas? You'll find sex system in the Hindus where the Shudras are the worst of the worst creatures and they were only cleaning the shit and all that kind of stuff. In India now, they are giving certain privileges to those low end classes, so that they could come and become a part of the society. But yet again, they have been molested all their life. Hindus are now changing their scriptures because of the moralities of the world. Now show me this caste system in Christianity. You will never find it. When you talk about Hindus, they are all followers of devils. I have a lot of Hindus who became follower of Christ, and in my Urdu channel, I'm going to bring them for their testimonies. I've already planned a few. You guys have literally nothing, living in the gutter. Where's Sanskrit? Where's Sanskrit? Where is the historical evidence of Mahabharata? So Mahabharata happened, and there's not a single evidence of it. So these are stories after stories. Krishna, Brahma, all these kind of stupidities. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. एडम कह रहा है मेरा पिस आपके भगवानों से ज्यादा बेटर है। नहीं, देखिए सर, अब हो गया, अब मैं बात करता हूँ। Do you still compare me with Adam Seeker? नहीं, मैं अभी आपको कंपेयर नहीं कर रहा। आप मेरी पहले पूरी बात नहीं सुने, आप बीच में ऐसा म्यूट दे करके। Okay. मैं बात करता हूँ कि कोई भी क्या बोलता है आपको, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे देखो, हम जो बोल रहे हैं आपसे उसको क्यों फर्क पड़ रहा है? फिर सवाल तो ये है ना,
कोई किसी को बोल दे आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो जब हम आपकी ग्रंथ पुरकार तमीज से बता रहे हैं तो आपको फर्क क्यों लग रहा है? ये तो बड़ा सवाल हो गया आपके ऊपर। अभी देखो सर, मैं आया यहाँ पे ताकि मैं आपसे डिबेट करूं, ठीक है, कि आपने जो पॉइंट्स बनाए वो किस तरीके से गलत है, मैं उसे मतलब प्रूफ करने आया था, और मैं वो करके भी जाऊंगा, लेकिन अभी मैं यहाँ क्यों आया? हाँ, अभी बताएं, अभी आप पता है क्यों आए हैं? आप चीज कह रहे हैं, आपको एडम सीकर से कंपेयर नहीं कर रहा था, मैं बोल रहा था कि एडम सीकर आपसे अच्छा है बंदा, वो मतलब हिंदुइज्म को क्या बोलता है, मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। हर एक रिलीजन अंदर से दूसरे रिलीजन वाले बंदों को नफरत करता ही करता है, और जो इंडिया में बाहर से बता रहा है आपको, ये सारे अंदर से बाहर से सबसे बोल रहा है ना, ये सारे जो चीज हो रही है ना इंडिया में, कि हिंदू लड़ रहा है, हिंदू मुस्लिम लड़ रहा है, ये सारा हो रहा है, सारा का सारा हो रहा है सिर्फ और सिर्फ मीडिया के वजह से। ना बीजेपी इसमें आ रही है, ना कांग्रेस आ रही है, कोई भी पार्टी बुरी नहीं है, दोनों देश के लिए काम करती है, लेकिन जो लड़ाई हो रही है वो मीडिया की वजह से हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बात कि जो एडम सीकर ने बोला था कि हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम है, तो आप अगर खोलोगे वेदास वगैरह को तो नहीं, हमें नहीं बताएं, एक मिनट, हमें नहीं बताएं, ये एडम सीकर को बताना है, एडम ने कहा है ना। मैंने एक स्ट्रीम भी देखा था, माइक म्यूट कर रहा हूं आपको, नहीं शोर बहुत आ रहा है आपके माइक से, माजरत, इसीलिए म्यूट कर रहा हूं, मुझे कोई शौक नहीं है, आप सुन रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, मुझे दिल नहीं कर रहा म्यूट करने का, मगर शोर आ रहा है, पब्लिक को समझ नहीं आएगी, आपको आ जाएगी। आप ये जो कह रहे हैं ना, एडम सीकर ने ये जो कहा, तो वेद खोल के देख रहे वहां का, ये एडम को बताएं। आपने थोड़ी सी हिम्मत करके नेक्स्ट स्ट्रीम के अंदर आपने एडम सीकर के पास जाना है और उसको बताना जाके कि तुम झूठ बोल रहे हो, हमारे में कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, झूठे मक्कार, यसूदिये, कुतिये, लानतिया, चूड़िया, उसको ये आपने सारा कुछ बोलना है, क्योंकि उसने आपके खुदाओं को गाली निकाली है, आपके पास राइट है, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये आपका धर्म है। हमारे बारे में कोई बात करेगा, हम उसको कान पकड़ा के लित्तर मारेंगे भैया, हम तो नहीं छोड़ेंगे, हम तो धर्म की किताबें खोल लेंगे और फिर रोते रहना सारे बैठ के, यही होगा, ठीक है। इतनी सी बात है। आप चाहते हैं अमन, हम अमन का हाथ बढ़ाएंगे, आप चाहते हैं जंग, सर हम जंग का तबल बजाएंगे, ठीक है। यह फैसला सनातनियों ने करना है कि आया एक्स मुस्लिम्स को गोदी में बिठाकर तमाशा करना है, लुडी डालनी है, मदारी डालनी है, टीटो पार्टी करनी है, तो उसमें भी आप जीत नहीं पाओगे, क्योंकि पंगा इस्लाम के साथ है, और जिसने इस्लाम के साथ पंगा लिया बेड़ा गर्क उसका हो जाएगा। ये करके देख लिया, इतिहास में लिखा पड़ा है। कभी इस बात को सोचा है भारत के महापुरुषों, ये सनातनियों से बात कर रहा हूं, कभी इस बात को सोचा है भारत के महापुरुषों, तुम्हारे मुल्क में एक दास्तां हम छोड़ आए हैं, न याद आए तो फिर इतिहास के औराक को पलटो, बहुत से कारनामों के निशा हम छोड़ आए हैं। जुबां मीर गालिब लूट ली आकाशवाणी ने, जुबां मीर गालिब लूट ली आकाशवाणी ने, ये सदमा कम नहीं उर्दू जुबां हम छोड़ आए हैं, न याद आए तो फिर तारीख के औराक को पलटो, बहुत से कारनामों के निशा हम छोड़ आए हैं। तो भैया ये फैसला सनातनियों ने करना है कि एक्स मुस्लिम्स को गोदी में बिठाकर जिंगालाला हुर करना है या लुंगी पहनकर मंदिर में हाथ जोड़कर अपनी पूजा करनी है इज्जत के साथ। हम भी वही करेंगे, हम किसी को तंग नहीं करना चाहते, ठीक है भैया।